Hello, dear students. So, today we are here to learn the loan statement, that is the mathematics of finance syllabus in business mathematics semester 3. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? यहाँ पर हमें एक लोन स्टेटमेंट क्रिएट करना है जहाँ पर कि आपके पास लोन अमाउंट जो गिवन है दैट इज 25 lakhs. The tenure in which we need to repay back is 12 years. Compounding has been done on quarterly basis and the rate of interest is 12%. बिफोर मूविंग ऑन विद द लोन स्टेटमेंट, सबसे पहले जब आपकी कंपाउंडिंग जो क्वार्टरली बेसिस पे है, उस केस में आपको जब नंबर ऑफ पीरियड्स कैलकुलेट करने होते हैं तो उस केस में आप क्या करेंगे, जितने आपके नंबर ऑफ ईयर्स हैं उसको आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 4. बिकॉज एक साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 quarters ऑफ 3 months ईच. तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स द नंबर ऑफ पीरियड्स आर कमिंग आउट टू बी 48. वेयर एज जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर कंपाउंडिंग एक साल में 4 बार होगी तो उसको आपको क्या करना है, डिवाइड बाय 4, विच इज कमिंग आउट टू बी 3%, 0.03. इसको आपने वंस यू आर डन विद दिस, देन आप यहाँ पर क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वार्टर्स मेंशन करेंगे. यू कैन गिव द रेंज लाइक दिस एंड यू कैन ड्रैग एंड टेक इट टिल 48. हमारी नंबर ऑफ पेमेंट्स कितनी है? 48. तो ये आपने यहाँ से इसको मेंशन कर लिया. अब प्रिंसिपल इन द बिगनिंग की अगर हम बात करें तो हमारा कितना प्रिंसिपल है? 25 lakhs. आप यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेंगे. देन अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालना है कि हमारी जो क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होगी वो कितनी होगी फॉर रीपेमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन अमाउंट. तो उसके लिए हमारे पास, हम इस पर्टिकुलर लोन स्टेटमेंट में 3 फॉर्मूलाज यूज करेंगे. फर्स्ट वुड बी PMT, that will give you the amount of installment. Then we'll be using IPMT, that is interest in this particular installment. कि अगर हम Q4 की बात करें तो फोर्थ क्वार्टर की जो इंस्टॉलमेंट थी उसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है. और लाइकवाइज अगर उसमें हम प्रिंसिपल का कंपोनेंट देखना चाहें, फॉर दैट वील बी यूजिंग PPMT एज द फॉर्मूला. एक एक करके अप्लाई करेंगे हम. PMT फॉर इंस्टॉलमेंट, IPMT फॉर इंटरेस्ट एंड PPMT फॉर प्रिंसिपल. ये 3 फॉर्मूलाज हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालते हैं. यहाँ पर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालने के लिए आप फॉर्मूला क्या प्लेस करेंगे? इक्वल्स टू PMT. टैप प्रेस करेंगे तो फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा. फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज आस्किंग फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज 3%. हमें क्या करना है, ताकि हमें हर साल अलग अलग या हर क्वार्टरली अलग अलग इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, प्रिंसिपल का, इंटरेस्ट का अमाउंट ना निकालना पड़े, तो हम इन जो जो चीजें सेम रहने वाली हैं सभी पीरियड्स में, उनको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर फिक्स कर लेंगे, सो दैट हम ड्रैग करके वन गो में ही सारे आंसर्स निकाल पाए. वंस आपने इसको रेट मेंशन किया यहाँ पर, तो आप अपनी फंक्शन की प्रेस करके और इसको डॉलर साइन चाहें तो डायरेक्टली लगा लीजिए, या आप यहाँ पर इसको फ्रीज कर सकते हैं. देन द फॉर्मूला इज आस्किंग फॉर NPER. NPER स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ पीरियड्स. टोटल नंबर ऑफ पीरियड कितने हैं? 48. आपने वहां से सेल सिलेक्ट किया एंड अगेन यू प्रेस्ड फंक्शन F4 टू फ्रीज दिस वैल्यू. देन आपने कोमा प्रेस करके, यहाँ पर ये हमसे मांग रहे हैं प्रेजेंट वैल्यू विच इज द लोन अमाउंट. आपने 25 lakhs सिलेक्ट किया विच विल ऑल्सो रिमेन द सेम, एंड उसको आपने फ्रीज किया, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर. लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी, बिकॉज प्रेजेंट वैल्यू जो हमने यहाँ पर रखी है दैट इज 25 lakhs, वो क्या है, जा रहा है हमारे हाथ से. तो हम इसको आगे साइन क्या लगाना है, हमें इसको आउटफ्लो के लिए आप जब नेगेटिव साइन लगाएंगे, माइनस साइन लगा देंगे, तो ये आपको क्या वैल्यू देगा, एक पॉजिटिव वैल्यू देगा. राइट. अब हम क्या चाह रहे हैं, फर्स्ट क्वार्टर में ये जो 98,944.43 का आपका इंस्टॉलमेंट अमाउंट आया है, इसमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट कितना है. तो फॉर दैट वील बी फाइंडिंग आउट द value by the formula IPMT, that is interest in a particular installment. तो आप जब इसमें IPMT लिखते हैं तो आपका फॉर्मूला, फर्स्ट जो आपसे कंपोनेंट मांगता है दैट इज रेट.
that is 3%. Again this will also remains the same function and F4 प्रेस करके आप इसको फ्रीज कर लीजिए. Then PER, a particular period for which you are calculating the interest component, that is आप इसमें क्या सिलेक्ट करेंगे 1. ये हर साल चेंज होगा या हर क्वार्टर में चेंज होगा या हर मंथ में चेंज होगा, तो इसको आपको फ्रीज नहीं करना है. दैट इज इसको आपको ऐसे ही सिलेक्ट करना है सेल को. देन कॉमा NPER, दैट इज नंबर ऑफ पीरियड्स, वो क्या रहेगा आपका फिक्स्ड रहेगा, तो उसको आप 48 सिलेक्ट करके और इसको आप फ्रीज कर सकते हैं. कोमा माइनस प्रेस करिए और 25 लाख सिलेक्ट करके इसको फ्रीज कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर. तो पहली इंस्टॉलमेंट आप देख सकते हैं 98,944 में से 75,000 तो सारा का सारा आपका क्या है इंटरेस्ट कंपोनेंट है. ठीक है, तो अब प्रिंसिपल निकालने के लिए ऑप्शन ये भी है कि इसमें से आप इंस्टॉलमेंट में से आप इंटरेस्ट माइनस करिए और आपके पास वैल्यू आ जाएगी. बट फॉर ईच सेल वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला एंड डिफरेंट मार्क्स. तो आप यहाँ से PPMT लिखिए, टैब प्रेस करिए, रेट आपने सिलेक्ट किया विच विल रिमेन्स द सेम, सो इसको आप फ्रीज करिए, कॉमा PER चेंज नहीं होगा तो इसको फ्रीज मत करिए. देन NPER, दैट इज नंबर ऑफ पीरियड्स, 48 सिलेक्ट करके इसको फ्रीज करिए, कॉमा माइनस लिख के और प्रेजेंट वैल्यू डालिए यहाँ पर एंड ब्रैकेट क्लोज करिए, एंटर. So once you are done with all these cells, that is installment, interest and principal, तो हम यहाँ पर प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग कैसे कैलकुलेट करेंगे. जितना आपका बिगिनिंग में प्रिंसिपल था उसमें से आपने इतने प्रिंसिपल की, दैट इज 23,944.43 की पेमेंट करी है अभी, तो आप 25 लाख में से ये अमाउंट माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग. ठीक है, एंड दिस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग विल बी द closing balance for the first quarter, but it becomes the opening balance of the second quarter. तो इसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल टू प्रेस करिए और इस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के सेल पर लाके एंटर प्रेस करिए, तो आपको क्या मिल गया, ये प्रिंसिपल इन द बिगिनिंग फॉर द सेकेंड क्वार्टर. अब आपको क्या करना है, आप इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट वाले तीनों सेल्स को एक साथ सेलेक्ट करिए और इसके राइट हैंड साइड पे आप देख पाएंगे एक छोटा सा स्क्वायर बना हुआ आ रहा है. उस स्क्वायर पे आप डबल क्लिक करिए तो आपकी सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगी. सारा फिल हो गया आपका पूरा का पूरा टेबल. इंस्टॉलमेंट का अमाउंट सेम रहेगा, EMI का अमाउंट हमेशा सेम रहता है. आप देख पा रहे हैं यहाँ से हम जब स्टार्ट हुए थे इंटरेस्ट का कंपोनेंट बहुत ज्यादा था इंस्टॉलमेंट में और धीरे धीरे आते 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 लास्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट का कंपोनेंट रह गया 2881 और बाकी सारा क्या है, प्रिंसिपल कंपोनेंट. ठीक है, लाइकवाइज आप प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे अपना कर्सर रखिए और यहाँ पे डबल क्लिक करिए. अभी ये आपको नेगेटिव वैल्यूज देगा बिकॉज हमने ये वाला कॉलम अभी फिल नहीं किया. लाइकवाइज आप प्रिंसिपल इन द बिगिनिंग सेकेंड क्वार्टर पे अपना कर्सर रखिए, डबल क्लिक करिए, तो आपकी रेड वैल्यूज भी आप देख पा रहे हैं सारी चेंज हो गई और लास्ट में आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए, 0. दैट मीन्स जितना भी प्रिंसिपल था अब हम उसकी क्या कर चुके हैं, रीपेमेंट कर चुके हैं एंड our loan is cleared. So this is how हम एक लोन स्टेटमेंट बना पाते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सेल. ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और इंस्टॉलमेंट का अमाउंट निकालेंगे, डबल क्लिक करके उसको फिल करेंगे, देन प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पे अपना कर्सर रख के उसको फिल करेंगे एंड देन प्रिंसिपल इन द बिगनिंग. अल्टीमेटली आपको यहाँ से पता लग जाएगा कि आपका सॉल्यूशन सही है नहीं, अगर आपकी वैल्यू यहाँ पर लास्ट में 0 आ जाती है. Hopefully, this is clear to everyone. Do like, share, and subscribe my channel. Thank you all. We'll meet with a new video. Thank you.